शुरू करें, नमो काल में पढ़ेंगे। बोलो नमो अरिहंताय नमो सेहाय नमो आयियाय नमो वज्राय नमो लोके सर्वसाहूय। हाँ भाई, अब आप किसे कहते हैं? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में ना होना। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में ना होना। जब है ही नहीं तो कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में नहीं है तो कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है? बस यही थ्योरी पूरे जैन शासन की है, अकर्तावाद। इसका नाम है अकर्तावाद। क्या नाम है इसका? पूरे जैन शासन में इसी की चर्चा है। क्या है इसका नाम? याद रखना। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या नाम है? आत्मा नहीं, अरे अकर्तावाद। हाँ चलिए, कल जो कुछ पढ़ा था उससे आगे चलेंगे। अब आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल खोल के पूछेंगे आप, बिल्कुल खोल के पूछेंगे, बिल्कुल तो बहुत मजा आएगा, नहीं तो आप सो जाएंगे। तो खोल के पूछेंगे। सारी दुनिया कहती है पैसा से सुख होता है। आप लोगों को क्या लगता है, पैसा से सुख होता है या नहीं होता है? सही में नहीं होता कि झूठ झूठ में नहीं होता? तो आप पैसा नहीं कमाएंगे भाई? जब अरे काऊ कमाना पड़े, जब पैसा से सुख ही नहीं होते तो बोलो भाई पैसा। अब अपन चर्चा करेंगे, प्रश्न पूछना बीच में, कोई दिक्कत नहीं। पैसा से सुखी होते तो दिगंबर मुनिराज पैसा क्यों छोड़ते? पैसा सुख के लिए नहीं कमाते, सुविधाओं के लिए कमाते। पैसा के बिना लाइट नहीं हो सकती, ये सुविधा है। पैसा के बिना पंखा नहीं हो सकता, ये सुविधा है। पैसा के बिना ये माइक नहीं होता, ये सुविधा है। मोबाइल नहीं होता, ये सुविधा है। ध्यान रखना, हम धन कमाते हैं सुविधाओं के लिए, ना कि सुखी होने के लिए। अज्ञानी सुविधाओं को देख करके सुख मान लेता है। क्या बोला हमने? अज्ञानी। अब ये गलती अपन नहीं करेंगे भाई, इतनी सी पढ़ाई करना है। पैसा कमाएंगे सुविधाओं के लिए, सुखी होने के लिए नहीं। याद रहेगी ये बात। काय के लिए कमाओगे पैसा? सुविधाओं के लिए। लेकिन सुविधाओं में सुख मिलता नहीं है। एग्जाम्पल, आप में से किसी को याद आए तो बताना, आपने बहुत पैसे वाले को दुखी देखा हो, किसी रिश्तेदार को दुखी देखा हो, अपने गांव के सेठ को दुखी देखा हो, तो आप बताना। पैसा बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो दुखी होगा कि सुखी होगा? प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, लड़ाइयां हो रही है रोज, तलाक की बात चल रही है, पैसा बहुत है। बोलो भाई, वो सुखी होगा कि नहीं होगा? पैसा बहुत है लेकिन जेलेसी है। जेलेसी समझते हो? छोटे भाई के पास 10 करोड़, बड़े भाई के पास 12 करोड़, इनमें सुखी कौन होगा, दुखी कौन होगा? हैं? क्यों दोनों दुखी क्यों होंगे? हाँ, तो इससे दुखी है। वेरी गुड। इसका मतलब है पैसे से सुखी दुखी नहीं होते। यदि पैसे से दुखी होंगे तो सिद्ध भगवान दुखी होंगे। पैसे के अभाव से यदि दुखी होंगे तो मुनिराज दुखी होंगे। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, छठा पढ़ी होगी, जिनको याद होगी तो, मुनि सकल बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी। मुनि सकल व्रति बड़ भागी। बड़ भागी, बड़ भागी समझते हो? बड़े भागे, बड़े भागे, बड़ भागी। अंबानी बड़ भागी नहीं है, बिरला, टाटा, ये बड़ भागी नहीं है। सलमान खान, शाहरुख खान,
अमिताभ बच्चन बड़भागी हैं? अरे पिक्चर देखते लोग उनकी। बोलो भाई भाग्यशाली कौन है? मोनी सकल उब्रती बड़ भागी। एक तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया? बड़ भागी, समझ गए? अब आपको इसका विचार करना है कि बड़े भाग कैसे हैं। उन्हें जेलेसी नहीं है इसलिए वे सुखी हैं, उन्हें द्वेष नहीं है इसलिए सुखी हैं, उन्हें घृणा नहीं है इससे सुखी हैं। दुखी होने के मूल कारण है, आप देखना, यदि आपको गटर के साइड खड़ा कर दिया जाए तो आप दुखी होंगे कि नहीं होंगे? क्यों दुखी होंगे? क्योंकि घृणा हो रही है। और मुनिराज उसी स्थान पर होंगे तो घृणा नहीं करते इसलिए सुखी हो जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए दिगंबर मुनिराजों के ऊपर एक परिसय है, परिसय, उसका नाम है मल परिसय। नाम बोलिए। कौन सा परिसय है? कौन सा परिसय पंडगर? आज तो कहाँ है? इधर फिर देख रहा, मुझे नहीं देख रहा। मल परिसय में क्या होता पता है? मुनिराज वृक्ष के नीचे विराजमान है और बंदर ऊपर से उसने सूसू कर दी, वहीं से पोटी कर दी। देखा है कभी आपने? बंदर जगह जगह पोटी कर जाते हैं, सूसू कर देते हैं। अब वो बंदर मुनिराज के ऊपर कर गया, अब पूरा वो यूरिन ऐसे आ गई। ऐसी कंडीशन में मुनिराज को दुखी नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि उन्हें फल पदार्थों के प्रति घृणा नहीं। हाँ, जब तक कोई सफाई नहीं हो जाएगी तो नहीं उठेंगे। सफाई होगी, उनका मल परिसर दूर होगा, वो करेंगे, लेकिन घृणा नहीं करते। इसी का नाम मुनिराजों का सुख है। वापस हम कैसे दुखी होते हैं? क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। आपको मालूम है मुनिराज के पास 4 कसाई नहीं होंगी तो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? अब मैं फिर से पूछता हूं, जीव पैसे से सुखी होता है या कसाई के अभाव से सुखी होता है? एक बार फिर बोलिए। पैसे के सद्भाव से सुखी होते हैं या कसाई के अभाव से? पक्का हो गया? अब सही बताओगे? आपसे पूछूं ईमानदारी से, आप बड़े होकर के सुखी होने के लिए क्या उपाय करेंगे? बड़े होकर के सुखी होने के लिए क्या उपाय करेंगे? बिल्कुल ईमानदारी से जो समझ में आ रहा है वो बोलेंगे। बोलो, बहुत सरल है, बोलो। बहुत बढ़िया। काय का अभाव करोगे? थोड़ा अभाव होगा, थोड़े सुखी होगे। ज्यादा अभाव होगा, ज्यादा सुखी होगे। लेकिन सुखी तो कसाई के अभाव से ही होंगे। पैसा बहुत होने पर भी जेलेसी हो तो दुखी होगा। तृष्णा, तृष्णा समझते हैं? तृष्णा, आजकल लोग तृष्णा से ज्यादा दुखी हैं। बोलो भाई, पूछ रहा हूं, डरना मत, जो आपको बोलना है बोलना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल रेडी। पूछो। बोलो भाई, तुम्हें 25 लाख का पैकेज मिलेगा, वो 50 लाख का पैकेज मिलेगा, तो कौन सा पैकेज लोगे? 50 लाख का, बराबर, बिल्कुल ठीक। लेकिन 50 लाख में आपको 14 घंटे काम करना पड़ेगा और 50 लाख के पैकेज में, 25 लाख के पैकेज में आपको 4 घंटे काम करना पड़ेगा। अब बोलो, 4 घंटे काम करना पड़ेगा, लेकिन 25 लाख मिलेंगे और 50 लाख में आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, 14 घंटा काम करना पड़ेगा। बोलो। लेकिन जब मार्केट में सबको पता लगेगा तू बेवकूफ है, बस 25 लाख, तूने 50 लाख छोड़ दिया, वो देख तेरा फ्रेंड 50 लाख, 50 लाख, अब सबको दिख रहे हैं पैसे और तुमको क्या दिख रहा है? अब चलो इसी को थोड़ा और बदलते हैं, 25 लाख में 4 घंटे, ओके, लेकिन 1 करोड़ में मात्र 12 घंटे काम करना है आपको। 1 करोड़ का पैकेज है साल का, तो अब कौन सा लोगे आप? बोलो भाई। 1 करोड़ में केवल 12 घंटे करना है, यहाँ 25 लाख में 4 घंटे करना था। 75 लाख में 12 घंटे होते थे, लेकिन आपको तो 1 करोड़ मिल रहा है, तो बनिया क्या करेगा? 1 करोड़,
1 करोड़ वाले कोई बात। अब जरा सुनो, 25 लाख वाला 4 घंटे काम करेगा तो 8 घंटे सो सकता है, बच्चों के साथ रह सकता है, मम्मी पापा के साथ रह सकता है, पत्नी के साथ रह सकता है, पिकनिक कर सकता है, मंदिर जा सकता है, तीर्थ यात्रा कर सकता है, क्योंकि 4 घंटे काम करना है, इसके बाद नहीं करना है। और 12 घंटे वाला 14 घंटा वाले को तो पत्नी से दूर रहना पड़ेगा, बच्चों से भी दूर रहना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा भी नहीं कर पाएगा, पूजा के लिए टाइम नहीं निकलेगा। जब 12-14 घंटा कंप्यूटर पे काम करेगा, लैपटॉप में, तो बाल भी गिर जाएंगे, चश्मा भी लग जाएगा और पेट में 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाएगा। और 40 साल की उम्र में बाय बाय करके चला जाएगा। और 25 लाख वाला 100 साल जिएगा। अब बोलो, पैकेज छोड़ रहे हो? पैकेज 1 करोड़। बोलो भाई, ऐसे आप एनालिसिस करोगे, एनालिसिस, तो आपको 1 करोड़ का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। और जो 1 करोड़ की तृष्णा में पड़ गई, वो 12-14 घंटे का जॉब करेंगे, बाल भी जाएंगे, पेट भी जाएगा, हड्डियां भी ऐसी हो जाएंगी, और एक दिन जल्दी से कैंसर होकर एक्सपायर हो जाएगा। अब ये सोच लोगे आप, तो अब मैं फिर पूछता हूँ, सुखी होने के लिए 1 करोड़ चाहिए कि सम्यक ज्ञान चाहिए? सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए धन चाहिए या सम्यक ज्ञान चाहिए? समझ में आया आपको? ऐसे में आपको हजारों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। आज की तारीख में यदि आप समझ गए होंगे तो आपको जिंदगी में मजा आएगा। कभी मत सोचो कि 50 लाख का पैकेज बड़ा होता है कि 1 करोड़ का पैकेज बड़ा होता है। ये सोचो कि उसके टाइमिंग्स कितने हैं, आप सटावट से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप भोजन भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम है, विदेश में सॉफ्टवेयर की जॉब करने वाले 99% लोग रात्रि भोजन करते हैं। रात को 10 बजे खाते हैं और सो जाते हैं, फिर उधर उठते हैं और फिर दौड़ दौड़ के फिर नौकरी पे चले जाते हैं। आपको यदि कोई बॉम्बे का परिचय हो, तो बॉम्बे में 3 से 4 घंटे पर डे ट्रेवलिंग का टाइम जाता है लोकल ट्रेन का। लोकल ट्रेन का तो 3-4 घंटे तो वही चली गई। 5 बजे सुबह उठते हैं वो लोग, 6 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं, 7 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, 9-9:30 बजे तक 2 घंटे ट्रेन में बैठ करके सोते हैं लोकल ट्रेन में, और वहां फिर ऑफिस में पहुंचते हैं, और वहां से रात को 9 बजे विदा होकर 11 बजे फिर घर आती। वहां पर बच्चे क्या बोलते हैं मालूम है? बॉम्बे के पापा, बॉम्बे में रहने वाले जो सर्विस करते हैं, संडे वाले पापा। संडे वाले पापा माने वो संडे को ही मिलते हैं बस, बाकी दिन वो जब तक उठता है तब तक वो चले जाते हैं, और जब आते हैं तब तक वो सो जाता है। तो वीकली पापा होते हैं, वीकली पापा, वीकली समझ गए? वीकली, एक सप्ताह में 1 दिन मिलते हैं उसको। समझ आया? तो जैसे ही आप सम्यक ज्ञान से विचार करेंगे परिस्थितियों का, तो आप सुखी होंगे सम्यक ज्ञान से। धन से कोई सुखी होता नहीं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? तो अभी मेरा एक कदम आगे। आप वैसे पढ़ा होगा आपने, महाभारत सुना होगा, सीरियल देखा होगा, थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा। महाभारत में 100 भाई जिंदा रहे थे कि मर गए थे? गलत बात, इतनी सरल भाषा में पढ़ा रही, फिर भी जाओ सिर धो के आओ, जोड़ के जाओ, सिर धो के आओ, सिर धो के आओ। टाके लगी? तो टाके लगे तो फिर कोई बात नहीं। तो हैं, जल्दी बोल, जल्दी बोल। पानी पीना है? पानी पी के आ जाए। तो आप शांति से बैठ, ठीक? और यदि सोना हो तो पीछे बैठ जाओ। एक तकिया दे देना इसको, तकिया चाहिए? वेरी गुड। तो चलो रेडी। 100 भाई कौरव, आप 2 भाई हो, 2 भाई, 2 भाई, और 1 लाख 1 करोड़ रुपया है पापा के पास, 1 करोड़। तो दोनों भाइयों को कितना कितना मिलेगा? मैं सोचता हूं कि दोनों को 1-1 करोड़ मिलेगा। संभव है? दोनों को 1-1 करोड़ मिलेगा? संभव है सम्यक ज्ञान से। क्या दोनों भाई सगे भाई नहीं? क्या वो बचपन से संग संग नहीं खेले हैं? क्या वे संग संग नहीं पढ़े हैं? क्या वे सुख दुख में साथ नहीं रहे? खाते पीते साथ नहीं रहे? खेलने में साथ नहीं रहे? तो शादी के बाद दोनों में बंटवारा हो गई क्यों?
केवल इतना सा 2 अक्षर का शब्द है प्रेम, 3.5 अक्षर का शब्द है विश्वास। यदि दोनों भाइयों में विश्वास है, दोनों भाइयों में प्रेम है, तो दोनों के पास 1-1 करोड़ होगा। एक बात बोलो, दोनों में से मरने के बाद 1 करोड़ का कोई सिर पे बांध के ले जाएगा? 50 लाख ले जाएगा? जब छोड़ के ही जाना है तो हम पैसा छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं छोड़ेंगे। कुछ बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला? हाँ, बहुत बढ़िया। अब बोला, अच्छा अब ऐसे बैठना। सभी लोग तैयार हैं। यदि इतना सा 2 शब्द और 3.5 शब्द समझ में आ जाते, अक्षर, सॉरी 2 अक्षर या 3.5 अक्षर यदि कौरवों को समझ में आ जाते, तो ये महाभारत नहीं होती। आज भी मुकदमे चल रहे हैं, घर घर में लड़ाई हो रही है, भाइयों भाइयों में झगड़ा हो रहा है। आपने देखा होगा अपने अपने घरों में भी, चाचा ताऊ की जमीन जायदाद के लिए रोज झगड़े चल रहे हैं, खेतों को बंटवारों को लेकर झगड़े चल रहे हैं। सोना किसको मिलना चाहिए, आगे की दुकान किसको मिलना चाहिए, पीछे का घर किसको मिलना चाहिए, ऊपर की अटारी कौन को मिलेगी, सोना किसको मिलेगा। इसके झगड़े आज भी हैं, और मैं कहता हूं इसका झगड़ा खत्म। कौन बताएगा इसका उत्तर? प्रॉपर्टी का झगड़ा कैसे मिट सकता है? कैसे मिट सकता? बोलो बेटे, शाबाश, आपने हाथ खड़ा किया। आप ही यस। है बेटे, 2 अक्षर का शब्द और 3.5 अक्षर का शब्द, समझ में आया? वेरी गुड। अब आप इसका मजा लेना चाहेंगे या दुखी रहना चाहेंगे? आप भी रोज सोचेंगे पैसे का बंटवारा कर लूंगा, मकान बांट लूंगा, भाई को नहीं दूंगा, छोटे भाई को नहीं दूंगा, बड़े भाई से छीन लूंगा, तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। आपने कभी देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, कभी आपने, सही बोलोगे कि झूठ बोलोगे? पहले मैं पूछ रहा हूं, जो सही बोलने के लिए रेडी हो हाथ खड़े करिए, डरना नहीं, बैठ जाइए, नीचे हाथ कर लीजिए, बिल्कुल ठीक। हॉस्टल में आज तक किसी ने चोरी करके किसी की मिठाई खाई है या नहीं? अरे झूठ क्यों बोलते? एक ने खाई, बिल्कुल, आज बहुत बढ़िया, अच्छा बोला, सही बात, बधाई सत्य बोलने की। कभी तो खाई होगी कोई मिठाई, कोई पेन, कोई कॉपी, कोई अच्छी चीज, वो कुछ नहीं उठाया। पेन, वेरी वेरी। हाँ, कोई बात नहीं, नीचे हाथ कर लीजिए, नीचे हाथ कर नीचे। अच्छा, ऐसे तो कोई बच्चे होंगे जब बारात में गए और आइसक्रीम अच्छी लगी तो एक की जगह 2 खा गए। हाँ, 2 की जगह 4 खा गए। मिठाइयाँ अच्छी लगी तो खींच गए। नीचे हाथ कर, कोई बात, आपने सच्चा बोला, कोई दिक्कत। इसका झगड़ा कैसे निपट सकता है? अभाव में से सोच के बताने, इसका झगड़ा कैसे निपट सकता है? हाँ भाई, वो मिठाई हमने खाई, आपने देखा है जो आपको सर्व की जाती है उसमें मजा आता है, लेकिन चोरी की मिठाई खाने के बाद जिंदगी भर याद आती हो, एक बार मैंने खींची थी, उठा के खा गए थे, जुगाड़ लगाई थी, हम लड्डू उठा के बाथरूम में जाके खा गए थे, और फिर बाद में आ गए थे, मम्मी ने रसगुल्ले बना के मंदिर गए और हमने जुगाड़ लगा के रसगुल्ला उठाया, खाया, फटाफट तो मम्मी आ गई। फिर मम्मी ने पूछा क्यों, क्या कर रहे थे? भगवान कसम कच्छू नहीं कर रहा। ये कटोरी कैसी रखी है, इसमें चाशनी लगी है? हमें नहीं पता। तो भूत आए थे? कौन आया था? हमें नहीं पता। कहने का मतलब है, आपने देखा है एक रसगुल्ले का खा लेने के बाद का दुख और ईमानदारी का सुख। अब मैं पूछता हूं, अभाव, अत्यंत अभाव, रसगुल्ला का आत्मा में तो जाता ही नहीं है, शरीर में जाता है। कल की भाषा किसी को याद आई? वो पाकिस्तान में गया, हमें कैसे मजा आया? वो पड़ोसी कंट्री में चला गया, आत्मा में तो गया नहीं रसगुल्ला। बोलो, ओ वो चला तो गया पड़ोसी में, आत्मा को आनंद कैसे आ सकता है? तो अत्यंत अभाव के कारण मिठाइयों के खाने से आनंद आता, पैसे के प्राप्त करने से आनंद आता, शादी करने में आनंद आता। जल्दी नहीं बोले।
अपन समझेंगे इसको। आनंद आता है कि नहीं आता है, धीरे धीरे समझेंगे। जिस समय रसगुल्ला चुरा के खाया तो रसगुल्ला तो गया इसमें, और 24 घंटे बाद गेट आउट भी हो गया। भाई इनपुट आउटपुट वो तो हो गया। इसको नींद आएगी, मैं जगाने आऊं आऊं, फिर जगना तो इतनी अच्छी रसगुल्ला खिला रही, अच्छा सपने में खा रहा था। कोई बात नहीं, अभी जरा सुनो। लेकिन पॉइंट नोट किया जाए, लेकिन रसगुल्ला इसको चोरी का खिलाया, और पाप खाने की तृष्णा, खाने में मजा मानना, मिथ्यात, वो आत्मा में चला गया। पैसा गया तिजोरी में और चोरी का फल आया आत्मा के पास। चोरी का पैसा आया तिजोरी में, वो नरक में नहीं गया। चोरी की मिठाई गई शरीर में, शरीर जलकर यहीं राख हो गया, वो नरक में नहीं गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, चोरी करने में मजा है कि नहीं? सोच के बोलना, मजा लगे तो पूछना, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम और बताएंगे। अभाव बता रहा है, अभाव। आज तक चोरी से कोई सुखी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि चोरी का पैसा, ध्यान से सुनना सभी लोग, मैंने अभी तक दुनिया में चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा भोगता हुआ नहीं देखा किसी को। फिर से बोलूं, क्या कह रहा हूं? क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? अच्छे से आपको जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो क्लास से चले जाइए, जिसे जाना है चले, सोना है चले, आपको भी जाना है चले, रियली कोई आपको नहीं डांटेगा, डोंट वरी। और किसी को जाने की इच्छा हो रही तो अच्छे स्माइल पास करके सुनाओ, मुस्कुराओ। हाँ असल में ऐसी ऐसी बात बताता हूँ कि आप वहीं पहुंच जाते। एक बार मैंने लड्डू खाया था, एक बार मैंने चोरी की थी, पापा ने पकड़ लिया था, फिर धुनाई हुई थी। आप पिक्चर देखने में चले जाते, ये दिक्कत आती होगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। चोरी का पेट्रोल मोटरसाइकिल में डाला, पेट्रोल चोरी का ड्राइवर ने पिया या मोटरसाइकिल ने, तो जेल कौन जाएगा? ये तो गलत है। चोरी का पेट्रोल तो मोटरसाइकिल ने रखा था, उसने कंज्यूम किया था, उसमें यूटिलाइज हुआ था, तो चोरी के पेट्रोल की सजा किसे मिलना चाहिए? हैं? बोलो भाई, किसको मिलना चाहिए? ड्राइवर को। ओके, आत्मा इस बॉडी का ड्राइवर है, मालिक है, किराएदार है, इसमें रहता है, वह सोचता है, वो सोचता है इसे चोरी का खिलाओ, इसे रात को खिलाओ, इसको आलू खिलाओ। ये ड्राइवर वो है, क्या है? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल नहीं डिमांड कर रही कि मुझे रात को खिलाओ, मोटरसाइकिल नहीं कह रही मुझे आलू खिलाओ, मोटरसाइकिल नहीं कह रही मुझे चोरी का खिलाओ। हाँ भाई बोलो, मोटरसाइकिल नरक में जाएगी? कौन जाएगा? ड्राइवर कौन है? अब सोचो जरा, फायदे का सौदा हुआ कि घाटे का सौदा हुआ? क्या कमाल है। आत्मा ने रोटी नहीं खाई, आत्मा ने आइसक्रीम नहीं खाई, आत्मा ने पैसा नहीं भोगा, आत्मा ने सोना चांदी नहीं भोगा, आत्मा ने पर द्रव्यों को नहीं भोगा। क्यों नहीं भोगा? कौन सा भाव है? क्यों नहीं भोगा? अच्छा बोलो, बढ़िया, रीड कैंडी सीधी करो, बढ़िया, मर्दों की तरह। जय, अब हुए आप मर्द। हाँ भाई, मर्द कौन कौन है? हाँ कहाँ देख रहे हो? मैं तेरे को देख रहा हूँ। हाँ आजा, रेडी। बोर हो रहे तो छोड़ दो, छोड़ दो। अभी भी किसी को जाना तो चले जाना प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ वापस, हाँ भाई सही सही बताना ईमानदारी से, आज तक चोरी का पैसा किसी आत्मा ने तो खाया नहीं, लेकिन शरीर के मामले में भी कह रहा हूँ, शरीर के मामले में भी करोड़ों अरबों रुपया छोड़ करके मर गया, करोड़ों अरबों रुपया बैंक में रह गया। देख लेना आप, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको। करोड़ों अरबों रुपया बैंक में रह गया, गोल्ड में रह गया, प्रॉपर्टी में रह गया, और वो आत्मा मर करके नरक में चला गया। बोलो भाई, ये घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? अभाव ने हमें क्या सिखा दिया? अभाव ने, हम चोरी कभी
करने में कोई फायदा हो तो आप बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चोरी करने का फायदा बोलो, चोरी करने का फायदा बोलो। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, आप में से किसी के पापा चोर हैं और उनका अखबार में नाम आ गया, नाम आ गया, फेमस ही हो गया, बिल्कुल सबको पता लग गया कि इसके पापा चोर हैं और इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की डकैती की है, बैंक को ठगा है, कुछ भ्रष्टाचार किया है और पूरे में अखबार में छा गई। आप बता सकते हो आप यहाँ पर कितने खुश होकर रहेंगे? सब बोलेंगे ओ चोर की औलाद, अरे इसका बाप चोर, चोर का बेटा चोर। स्कूल में भी फैल जाएगी, जैसे स्कूल में आप पहुंचोगे तो यहाँ से बैठोगे, आपको अपने पापा की बार बार याद आएगी, पापा ने चोरी क्यों की, चोरी करने के फल में उन्हें क्या मिला। बोलो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? मैं आपको, आप बच्चे हैं, यदि अखबार पढ़ते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भारत छोड़ करके लंदन में रह रहे हैं। एक आध का नाम मालूम है किसी को? विजय माल्या, और भी नाम है, मोदी, नीरव मोदी। ये 5,000 करोड़, थोड़े बहुत करोड़ नहीं, एक आध करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ रुपया खा करके भाग गए। आज की तारीख में वे जहां भी रहते हैं सड़क पे नहीं निकल पाते, वहां पर भी लोग कहते हैं इंडियन चोर, इंडियन चोर। मोहल्ले में बच्चे खेलने नहीं जा पाते, उनको मालूम पड़ गया तो वो कहते हैं ओ इंडियन चोर। आप कल्पना करिए, कोई आपको कदम कदम पर चोर कहे तो कैसा लगेगा? कोई आपको गुंडा कहे तो कैसा लगेगा? आपको कोई बदमाश कहे तो कैसा लगेगा? समझ में आ रही है आपको बात? अब मेरे को आप बताओ, आत्मा ने खाया नहीं और बदनाम होंगे, नरक में चले जाएंगे, त्रियंच गति में चले जाएंगे, हमें फायदा होगा कि लॉस होगा? 1 मिनट के लिए मिठाई चुरा के खाई, 1 मिनट का भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप देखना गलत काम करने वाले की आत्मा दुखती है, नजरें नहीं मिला पाते हम। आप किसी सामान की चोरी करके उससे नजर मिला सकते हो? बात कर सकते हो? नहीं कर पाते। इसका नाम है अभाव को समझ करके सम्यक ज्ञान से हम सुखी हो सकते हैं। कैसे सुखी हो सकते हैं? कैसे? ये सम्यक ज्ञान अभी आपने किस सिद्धांत में से सीखा इतनी देर में? अभाव। कौन सा अभाव? कौन सा अभाव? आगे समझ में आया? आगे चलूं। पैसा क्यों कमाएंगे? सुविधाओं के लिए। अन्याय से कि न्याय से? न्याय से कमाने का फायदा क्या है और अन्याय से कमाने का फायदा क्या है? न्याय से हो सकता है हम 1 करोड़ कमाएं और अन्याय से हो सकता है 100 करोड़ कमाएं। क्या बोला हमने? न्याय से कितना कमाएंगे हम? 1 करोड़। अन्याय से कमाएंगे तो 100 करोड़। सोच के बोलो, अपन अन्याय कर ले तो क्या दिक्कत है? बोल भाई बोल, अन्याय कर ले तो क्या दिक्कत है? 100 करोड़ मिल रहे हैं, 100 करोड़। कोई रिश्वत देने आ गया, आप कलेक्टर हो और 100 करोड़ की रिश्वत देने आया, बोलो भाई कौन की हिम्मत है? कौन महावीर भगवान की संतान है? किसमें ऐसी दम है कि वो 100 करोड़ को ठोकर मार दे? सही सही बोल रहे, देखो जिंदगी भर की बात है, कहीं 100 करोड़ आ गए कलेक्टर बनने पर तो तुम छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? क्यों छोड़ दोगे तुम ही बताओ? अरे 100 करोड़ लो ना, वो खुद देने आ रहा है, अपने घर में देने आ रहा है, अपन मांगने तो गए नहीं। हाँ बोले। वाह बहुत बढ़िया बैठ जाइए, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। आपने अपनी बुंदेलखंडी सुनाई प्यारी प्यारी। सायगढ़ या सागर साइड की हो? कहाँ के हो आप? आसपास कहीं के हो? वहीं उसी बेल्ट के? द्रोणागिरी छतरपुर। बहुत बढ़िया। बोलो अब तुम बोलो क्या कह रहे हो? नहीं, हमें इतनी लंबा प्रवचन नहीं सुनना, हमें तो ये सुनना है कि 1 करोड़ न्याय से मिलेगा और 100 करोड़ अन्याय से मिलेंगे और 1 मिनट में रिश्वत दे गया तो अपन चुपचाप ले लो। अब ठोकर कौन मारेगा? बढ़िया सोच के बोलो, बैठ जाइए बोलो। बैठ जाइए बैठ जाइए, बहुत लंबा चौड़ा भाषण है, बहुत सारी बातें हो सकती है उत्तर में। उसका हिसाब किताब, अब नंबर 2 का है 100 करोड़ तो नंबर 1 का नहीं है तो बैंक में नहीं रख सकते, घर में छिपा के रखोगे तो रेट पड़ने का डर है, जमीन जायदाद खरीद लोगे तो छापा पड़ जाएगा,
बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन मैं इससे भी बढ़िया उत्तर सुनना चाहता हूँ। हाँ बोलो, बैठे बैठे बोल, जल्दी से बोलो। इसके बाद बड़नगर। एक लाइन में बोले तो 100 करोड़ से 100 साल का मजा पर 33 साल की सजा। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला। हाँ बोल। चलो मैं सुना रहा हूं आपको। यदि हम उसे 100 करोड़ को भोग ले तो भी ले लो, लेकिन भैया हम 100 करोड़ भोग नहीं पाएंगे, छोड़ के जाएंगे 100 करोड़। मरते समय अन्याय का धन भोग नहीं पाता। 2 रोटी खाओगे आप, कितना कपड़ा पहनोगे, कितने मकान में रहोगे? यदि 100 मकान बनाए तो 1 मकान में रहोगे, 99 मकान यहीं छोड़ जाओगे। 100 करोड़ रुपया भोगोगे नहीं, छोड़ के जाओगे। इंदिरा गांधी के पास बहुत पैसा था, अलग गलत नंबर का, आज तक 1 पैसा बैंक से नहीं निकाल पाई, बैंक में छोड़ के मर गए। राजीव गांधी का बैंक अकाउंट स्विस बैंक में, वहीं छोड़ के मर गए। संजय गांधी क्रैश हो गया, एयर क्रैश, पूरा पैसा विदेश में रखा रह गया। जिनके पास नंबर 2 का पैसा होता है वो रखा ही रह जाता है। आज तक मैंने जितने केस देखे हैं भोग ही नहीं पाते। तो हम हाय हाय करके, संकलेश करके, झूठ बोल के, और अंदर में डर डर के, कानून से डर के, पुलिस वालों को रिश्वत देकर आत्मा ले गया पाप और भोग पाए नहीं। नुकसान समझ आ रहा है कुछ? 100 करोड़ भोग पाए नहीं, या तो बैंक में छोड़ गए, या शेयर मार्केट में छोड़ गए, या प्रॉपर्टी में छोड़ गए, और नहीं तो घर में रख के छोड़ गए। बोलो भाई, 2 लॉस समझ में आए आपको? भोग सकता ही नहीं। कितना खाओगे बोलो? एक ऐसे एक बार बहुत सारा दृष्टांत देना। बोल भाई, 1 करोड़ रुपया होगा तो कितनी रोटी खाओगे पर डे? हाँ बोलो बोलो बोलो। 6 8 दिन भर में? अरे जरूरत तो ठीक है, तो हमें पता है, दिन के बता दो अंदाज से। 8, एक दिन में 8 रोटी खाओगे आप, 1 करोड़ होगा। और 100 करोड़ होंगे तो कितनी रोटी खाओगे? तो भी 8 ही खाओगे। अरे भाई 100 करोड़ की कुछ तो इज्जत रखो। हाँ भूख ही इतनी लगेगी। अच्छा कपड़े कितने पहनोगे 1 करोड़ होने पर? 1 जोड़ी पर डे। तो 100 करोड़ होने पर कितनी ड्रेस पहनोगे पर डे? तो इसका मतलब है हमारे रोटी का खर्चा नहीं बढ़ा, हमारे कपड़े का खर्चा नहीं बढ़ा, हमारी कार भी एक ही रहेगी, बिल्डिंग भी एक ही रहेगी। आप देख लेना, छापे जब पड़ते हैं तो करोड़ों अरबों रुपए निकलते हैं, वे रखे रहते हैं, भोगता नहीं है, और मरने के बाद भी वो रखे ही रह जाते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब रख करके छोड़कर मरना है तो उसके लिए पाप क्यों करना? अब इस बच्चे ने बहुत बढ़िया बोला था, 100 साल का मजा 100 करोड़ का, और 33 सागर की सजा। बढ़िया डायलॉग बनाया इसने, बहुत अच्छा। तो अब आपको समझ में आया कुछ? हाँ भाई बोलो, पैसे से सुखी होते हैं कि नहीं? पक्का? सच्ची? तो बेईमानी का पैसा लेने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? चोरी करने की कोशिश? पंडित जी लेकिन खाने की इच्छा हो और कोई ना दे तो इच्छा बहुत हो रही, बहुत इच्छा हो रही है, वो दे नहीं रहा तो सोचो क्या करोगे? प्रैक्टिकली सोचो क्या करोगे? तो अपन एक काम करेंगे, अपन मांग लेंगे, प्लीज आज खिला दो, अगली बार मैं भी तुझे खिला दूंगा। यदि हमारा प्रेम होगा तो लड्डू खाने को मिल जाएगा, और झगड़ा किया और 1 लड्डू खाया और उसने कर दी कंप्लेंट, तो इंसल्ट भी होगी, पिटाई भी होगी, हैरान परेशान भी होंगे। बोलो भाई, प्रेम से मांग करके, विश्वास से मांग करके खाओगे कि चुरा के खाओगे? मम्मी नहीं देगी तो, पापा नहीं देंगे तो, जब तक आप तो को सॉल्व नहीं करेंगे जिंदगी में चोरी करते रहेंगे। तो को सॉल्व करो, और तो आपको सदाचारी बनाएगा। हैं? क्या कह रहे हैं? दादाजी दे देंगे, और दादाजी भी नहीं देंगे तो, दादी भी नहीं देंगी तो, चाचा जी नहीं देंगे तो। प्रश्न तो है कि तो सॉल्व करो, आपको अच्छा बनने के लिए मदद मिलेगी। देख लेना आप, यदि आपको प्रेम है, आपस में विश्वास है, तो आप एक दूसरे की मदद करेंगे भी और आपको भी मदद मिलेगी। बोलो भाई, लड़ाई झगड़ा करने वाले की कोई मदद करेगा? गाली देने वाली कोई मदद करेगा? नहीं करेगा। और आप भी दूसरों की मदद करेगा तो वो भी आपको मदद करेगा। अब बोलो, हमें अभाव ने
सदाचारी बनाया या दुराचारी बनाया? दुराचारी बनाया। बोलो भाई, अभाव के पाठ ने, अत्यंत अभाव के पाठ ने हमको सदाचारी बनाया कि दुराचारी बनाया? बराबर। समझ में आ गया आपको? अब एक अंतिम दृष्टांत इसका और देगी, काय का? अत्यंत अभाव का। काय का? नाम बोलो। एक द्रव्य का अभाव है तो सुखी कर सकता है, दुखी कर सकता है? कल अपन ने पढ़ा था, कोई अपने को गाली दे तो, बुराई करे तो, कल पढ़ा था नहीं पढ़ा? पढ़ा था। कोई हमको बुराई करेगा तो दुखी होगे कि नहीं होगे? क्यों नहीं होगे? बढ़िया बढ़िया, कल की बात आपको याद है। अभी मुझे एक बढ़िया बात कहना है, ध्यान से सुनने की बात। विचार करोगे तो आपको हम ये पढ़ा रहे हैं जैन धर्म के सिद्धांतों का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन समझते हैं? हम जैन धर्म भी पढ़ते रहे और दुखी भी होते रहे, ये अच्छी बात है? जैन धर्म भी पढ़ते रहे और दुखी होते रहे, ये गुड लक है? बोलो। तो आइए अब हम प्रयोग करके देखते हैं। कोई हमें बुरा कह दे, बुरा कह दे, बहुत सारे पाप के उदय आ सकते हैं, गरीबी आ सकती है, नुकसान हो सकता है, तो आपको दुखी नहीं होना हो तो क्या करना होगा? अभी की चर्चा में से भी बता सकते हो, मैं इशारा करता हूं, ध्यान से सुनना। मुनिराज पैसे के अभाव में दुखी होते हैं। मुनिराज बोलो, पैसे के अभाव में दुखी होते हैं। इसका मतलब निकला कि पैसे के अभाव से दुखी नहीं होते। ये विचार करेंगे हम। ध्यान रखना, पैसे का अभाव हो सकता है थोड़ी देर के लिए, कल पुण्य का उदय आएगा, पैसा भी आ जाएगा, लेकिन दुखी होने वाला व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। यदि हम सम्यक ज्ञान करें, सम्यक ज्ञान समझ गए? सम्यक ज्ञान समझ गए कि मैं दुखी होने के लिए स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र मतलब कोई मुझे पैसे का अभाव दुखी नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम सुखी हो सकते हैं। क्यों क्यों हो सकते हैं? कौन बोलेगा? क्योंकि पैसे के अभाव से अभी कठिन पड़ रहा है ना, प्रैक्टिकल सोचो। आपको ऐसा लगता है कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है? लगता तो है, पाप का उदय होता है, इंसल्ट होती है। सीता जी को रामचंद्र जी ने कहा निकाल दिया था, जंगल में निकाल दिया था, तो पाप के उदय में सीता दुखी हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलो। मुझे एक अच्छी बात कहना है इसमें, जरा समझना ना सभी लोग। यदि पाप के उदय से दुखी होते हैं तो उसमें किसी की गलती नहीं। पाप के उदय में दुखी हो रही है, जैसे अभी एक्सीडेंट हो जाए, हाथ टूट जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो हमें दुखी होना हो तो जिंदगी भर हम उसको दोष देंगे। और यदि हम विचार करेंगे तो आप एक शिक्षा ले सकते हो। यदि आप नहीं चाहते कि आपका एक्सीडेंट हो तो आप देख करके चलिए। आप देख करके चलेंगे, आपसे जीवों की हिंसा नहीं होगी, तो जीवों के लिमिट से आपको भी चोट। बहुत सरल भाषा में कहता हूँ, बहुत सरल करके कहता हूँ। बोलो भाई, यदि आपको कुकर में उबाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? बोलो। आपको कुकर में उबाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? यदि आपको पैरों से मारा जाए तो कैसा लगेगा? अब बहुत सुंदर बात है, सुनो जरा, मुझे देखो, इधर देखो जल्दी से ही, बस छोड़ रहा हूं, हो रहा टाइम। जिन्हें आलू की तरह नहीं उबलना हो, आगे बोलो, बाकी पूरा करो। जिन्हें आलू की तरह नहीं उबलना हो, आगे बोलो। अब ये समझ लो। यदि आप नहीं चाहते कि एक्सीडेंट में मारे जाओ तो आप भी नीचे देख करके चलो, आप भी नीचे देख करके चलो। बिल्कुल सच्ची घटना है, बिल्कुल। एक बच्चा था, कथाओं में आता है, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना, लात मार देते कुत्ते को। तो एक कुतिया थी, कुतिया प्रेग्नेंट, उसके पेट में बच्चे थे और बच्चे ने लात मार दी, तो उसका खून खून निकल आया, उसके बच्चे मर गए, घर में बहुत जम के लात मारी। तो वो कुतिया बेचारी
10-15 दिन तक तड़प तड़प के मर गई, उसके बच्चे भी मर गए। अभी जिसने लात मारी थी, जिस लड़की ने थी, वो लड़की थी, वो उसने लात मारी थी, फिर उसकी शादी हुई। बड़े होने पर, शादी होने पर उसको वो भी गर्भवती हुई। उसे इतना कष्ट हुआ पेट में, 3 बच्चे थे उसके पेट में, भयंकर तकलीफ, तड़प रही वो। तो राजकुमारी होने पर भी, राजा की राजकुमारी मतलब पत्नी होने पर भी, रानी होने पर भी इतना तड़फन हो रही थी। वो जमीन पे लौट रही थी, जमीन पर, और खूब जोर जोर से बिलक बिलक के रो रही थी। इतने में उसका पति आया। उसने कहा, तुम रानी होकर जमीन पे लौट रही हो, तड़प रही हो, देखने में बिल्कुल बेकार लग रही, आंखों से आंसू आ रहे थे, बाल खुल रहे थे, और तड़प रही थी तो उसका आंचल भी हट रहा था, और जमीन पे लौट रही थी। तो पति ने कहा, ये तो बहुत बुरा लग रहा है, रानी होकर तुम ऐसे क्यों कर रही हो? अब वो तो तड़प रही थी बेचारी, उठ नहीं सकी। 2-3 बार उसने कहा, उठ, और भी तो महिलाएं मां बनती है, तू ही है क्या अकेली? वो भयंकर तड़फन थी, उसको 3 बच्चे पेट में थे, तो एक जम के लात मार दी उसको पेट में। तो जैसा वो कुतिया के साथ हुआ था, ऐसे ही इसके साथ हुआ। अब वो राजकुमार बहुत पछता रहा, मैंने लात क्यों मार दी। सारे घर वाले कह रहे तूने लात क्यों मारी। वो खुद कह रहा है कि मुझे नहीं पता अचानक गुस्सा क्यों आ गया। कई बार आपने देखा है, हम नहीं चाहते हैं बुरा करना तो भी कर देते हैं। बाद में उसका भी 3 बच्चे मर गए, निकल गए, पूरी जिंदगी फिर मां नहीं बन पाई, बहुत तड़पी, बहुत तड़पी। आखिरकार एक दिन उसे याद आया बचपन का दृश्य कि मैंने एक गर्भवती कुतिया को किया था, वो तड़पते तड़पते मरी थी, ये उसी का फल है। हमारा करना नहीं हो, हमारे कर्मों का विज्ञान हमें बताता है, बुरा करने वाले का भला नहीं होता, बुरा करने का फल बुरा ही होता है। आपने गीत तो सुना होगा, सबको याद आ रहा है कुछ? कौन सा गीत याद आ रहा है? अपने अपने कर्मों का फल याद आ रहा है? इस जन्म में अपनी अपनी, समझ आ गया? बोलो भाई, कुतिया का एग्जाम्पल दिया है। आप यदि पढ़ेंगे, ग्रंथों में पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, कहानियां पढ़ेंगे, तो आपको ऐसी हजारों घटनाएं मिल जाएंगी। और इसीलिए अंतिम बात कह रहा हूं मैं आपको याद होगा, हम लोग पटाखे नहीं चलाते, जैन लोग पटाखे नहीं चलाते, यहाँ प्रचार भी करते हैं, लगता भी होगा दीपावली के समय, अभी दिवाली आएगी तो लगेगा भी। जयपुर से इसका बहुत प्रचार प्रसार होता पूरे हिंदुस्तान में। हजारों लाखों बच्चे स्कूलों में प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे। क्यों? मैं आपको एक बात सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना, इतिहास की सुंदर घटना। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, मालूम है आपको? भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय कम से कम 10-15 लाख आदमी मार दिए गए थे, काट दिए गए थे। पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, और भारत से जाने वाले मुसलमानों को रात को रेलगाड़ी में सबको कत्लेआम किया गया। जो पैदल पैदल आ रहे थे उन्हें भी कत्ल किया गया। दोनों साइड से लाखों लोग मारे गए। इसी मुल्क जयपुर है, जयपुर में एक आदर्श नगर कहलाता है, आदर्श नगर। उस आदर्श नगर में पाकिस्तान से आए हुए लोग, मुल्तान नगर के लोग वहां पर रहते हैं। हमने उनसे पूछा, जो आजादी के समय भारत आए, कि आप लोग यहाँ आए तो आपको कोई खतरा नहीं हुआ? कितने जैनी मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितनी महिलाएं मारी गई? उन्होंने कहा, एक भी जैनी का मरण नहीं हुआ, एक भी दिगंबर प्रतिमा नहीं टूटी, हमारा एक भी दिगंबर ग्रंथ नहीं जलाया गया। वे सारे के सारे ग्रंथ लेकर के रास्ते से, सड़क से भी आए, 90% लोग सड़क से आए, 5-10% लोग हवाई जहाज से आए। सारे रास्ते में जहां पर भी लुटेरे आए, उन्हें सोना दे दिया, चांदी दे दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन अपना सील नहीं खोया। एक भी व्यक्ति का मरण नहीं हुआ, पूरे सुरक्षित आ गए। आज भी आप देख रहे होंगे बम विस्फोट हो रहे। अभी कल परसों पड़ा हुआ अखबार में आपने, 3-4 दिन पहले पेजर फट गया, फिर लेजर बम, और कौन कौन से बम, अलग अलग प्रकार के, मोबाइल फट रहे हैं। माने आपके हाथ में भी मोबाइल है, कह नहीं सकते वो कब फट जाए।
बंबई में इतनी बड़ी घटना घटी थी, एक आतंकवादी वाली, कसाब वाली, हमारा एक भी जैनी को कुछ नाम नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। यहाँ बहुत बड़ी बाढ़ आई थी बिहार में, भयंकर बाढ़ आई थी, हजारों लाखों लोग परेशान हुए। जब मैंने पता लगाया, दक्षिण का टाइम था, कि वहां पर जैनों की क्या स्थिति है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, वहां पर एक भी जैनी नहीं बहा, उसका नुकसान नहीं हुआ, एक भी मंदिर को क्षति नहीं पहुंची। ये सच्ची घटना इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जैनी जीवों की रक्षा करते हैं, तो उनका इतना पुण्य का उदय होता है कि कोई उनको कभी तकलीफ नहीं होती। आप देख लेना, बिल्कुल जैनों का इतिहास उठा के देख लेना, तो आपको समझ में आया है। हम नारा सुना है आपने, जियो और जियो और यदि आपको आलू की तरह उबलना है तो समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो हम देख के चलते हैं, पानी छान कर पीते हैं, किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे, तो पाप के उदय में हमें सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपका उदय ही नहीं आएगा। समझ में आ गई आपको इतनी बात? अब बोलो भाई, नहीं समझ में आया तो प्रश्न पूछ सकते हो, बोलो भाई। कोई समझ में आ रहा है सबको? हाँ बोलो, पूछना है कुछ? एक अंतिम बात कह करके चलेंगे, हालांकि कठिन लगेगी आपको, लेकिन कहना जरूरी है इसलिए कह देते हैं। आप लोग फोन पर अपने घर पे बात करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो काम की बात करते हैं या बेकाम की बातें ज्यादा करते हैं? अच्छा, काम की बातें ज्यादा करते हो कि बेकाम की बातें ज्यादा करते हो? सोचना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, दो बातें। आज बच्चे हो आप, मैं आपको केवल इसलिए कहूंगा, आप कभी रेलगाड़ी में जाएं, कहीं जाएं, तो आपने देखा होगा हेडफोन लगाना, एक इतना सा आता है, वो लगा लेते हैं लोग। हाँ, और फिर वो गाना सुनते रहते मोबाइल में से, तो यहाँ लगा लेते हैं और हेडफोन लगा लेते हैं, कई लोग वो हेडफोन लगाते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कान के कैंसर का कारण है। हमारा एक भाई है, भाई वो हेडफोन लगा करके जूम मीटिंग अटेंड करना, जूम पे चर्चा करना, वार्ता करना, लगा के पहले उसको कान में दर्द हुआ, तो लापरवाही कर दी, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, कुछ तो अभी डालते रहे तेल वगैरह। बाद में वो जूम लगाते लगाते हेडफोन और ईयरबड लगाने के बाद उसके कान का पूरा पर्दा सड़ गया। इंदौर में उसका ऑपरेशन कराया, 80-90 हजार रुपए लगे। अब सुनने की ताकत खत्म हो गई, एक कान से सुनना खत्म हो गया पूरी तरह से। डॉक्टर ने उस समय कहा कि किसी को भी ये नहीं लगाना चाहिए, ऐसी फोन पर बात करना हो तो दूर से करो। अपन ऐसे लगा लेते ना, तो सबसे 5G जब से आया है, 4G और 5G, इसके रेडिएशन बहुत तेजी से बढ़ गई। आप चाहें तो मैं इसकी पूरी जानकारी दे सकता हूँ रेडिएशन की। ऐसे लगा करके मत करिए, और कोशिश यही करिए कि कभी भी फोन इधर मत रखिए, इधर हार्ट होता है हमारा, हार्ट ब्रेक या हार्ट अटैक हो सकता है इधर से, और इधर भी मत रखिए। इधर से हमारे शरीर में नपुंसकता आती है, असमर्थ हो जाते हैं, हमारा पौरुष कम हो जाता है, हम बीमार होते हैं। इसलिए ये दो स्थानों से ही बचें। रात को मोबाइल कहीं भी रखें, नीचे नहीं रखें, सिर के नीचे। आज का अखबार आप पढ़ोगे या कल का, जहां तक होगा आज या कल का, तो जैसे वो लेजर फटे हैं, पेजर फटा है, और क्या क्या फट गया वहां, मोबाइल वगैरह क्या क्या फट गए। अभी 2-3 दिन में बहुत घटना हुई, तो उसमें आया है राजस्थान पत्रिका में किसी ने, कि वो कह रहे हैं हमारे यहाँ के लोग तो तकिया के नीचे रख के सोते। तो इन सब बातों की सावधानी रखें, इनसे हम बच करके रहेंगे। हाँ, सुविधाओं का में सावधानी रखेंगे तो हम दुखी होने से बचेंगे। क्या बोला हमने? तुमने नहीं बोला, क्या बोला हमने? बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, सुना नहीं तुमने? ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात बता रहे। हाँ बोल बेटी। हाँ, सुविधाओं में हम सावधान रहेंगे तो हम दुखी होने से बचेंगे, बीमार होने से बचेंगे, और लाखों रुपए बचेंगे। ठीक है, तो आज की पढ़ाई इतनी। कल हम पढ़ाएंगे आपको प्राग भाव और प्रतिध्वंसा भाव। जय जिने।